आज हम पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। मतलब ये है, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। इसमें मैंने बताया था कि अगर संधारित्र के बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, जैसे मोम ले लें, लकड़ी ले लें, तो ऐसा करने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसी पर चर्चा करना है। मान लें ये संधारित्र की प्लेट है। मैंने बताया था कि संधारित्र की प्लेट में एक क्या होता है, पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है। अब इसके बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। ऐसा पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। ऐसे एक धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, इसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ, कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, उसको भर दिया गया है। अब देखें ये कैसे इसकी धारिता को प्रभावित करता है। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जिसे कुचालक पदार्थ भी कह सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ में जो परमाणु होते हैं, इसके बीच में नाभिक जो धनावेशित होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जाते। मतलब परावैद्युत पदार्थ में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जब हम इस पदार्थ को संधारित्र के अंदर रखेंगे, इसके प्लेटों के बीच रखेंगे, तो जो संधारित्र की प्लेट है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, इसके परमाणुओं पर, इसके अणुओं पर ये एक तनाव बल लगाएगा। क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे, और जो निगेटिव है इन नाभिक को आकर्षित करेगा। तो यद्यपि इसके इलेक्ट्रॉन छोड़कर तो नहीं जाते, लेकिन क्या होता है कि इनके जो अणु हैं, इनका ध्रुवण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। मतलब ये होता है कि जो ये धनावेश है, इसकी ओर इस अणु का ऋण वाला पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं, और दूसरा वाला सिरा धनावेशित हो जाता है। यानी इसका जो अणु है वो क्या हो जाता है, वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब वो ध्रुवित हो जाता है। और ध्रुवित होने से क्या होता है, जो धन वाला प्लेट है उसके सामने वाला ऋणावेशित हो जाएगा, और उसके जब ये पार्ट ऋणावेशित होगा ये, तो ये क्या होगा, ये धनावेशित होगा। और जो ऋण वाला प्लेट है, इस ऋण वाले प्लेट के सामने वाला जो अणु है जो ध्रुवित हुआ है, तो ऋण वाले प्लेट के सामने क्या हो जाएगा, धन, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ऋण। तो इस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसको हम Q डैश मान रहे हैं। ये माइनस Q डैश है और ये क्या है, प्लस Q डैश। और संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश था वो प्लस Q था, और यहां क्या था, माइनस। इस संधारित्र की प्लेटों पर देखें, यहां प्लस Q है और यहां माइनस Q है, तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा, एक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होगा, जो धन प्लेट से किस तरफ होगा, ऋण प्लेट। तो संधारित्र की प्लेटों पर एक वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी होता है। किधर से किधर होता है, धन प्लेट से किस तरफ, ऋण प्लेट। और यहां देखें जो हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है ये ध्रुवित हो गया है। इस धन वाले प्लेट के सम्मुख ये ऋणावेश हो जाएगा, और इसका ये सिरा धनावेशित। ऋण वाले प्लेट के सम्मुख के जो अणु है, इसका ये वाला पोल पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव,
तो देखें, ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, वो किधर होता है? संधारित्र के धन प्लेट से किस तरफ? संधारित्र के ऋण प्लेट की ओर। और देखिए, ये जो ध्रुवित आवेश है, इस पर देखिए मैंने क्या कहा, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐसे ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, ऐसे ऐसे बनाए गए, माइनस प्लस। देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा। यानी अगर आप इसे काल्पनिक रेखा खींच दें, अगर ऐसे हम एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे यहां पर और इस वाले परमाणु पर, इसके बीचों बीच में, तो क्या होगा? ये देखिए, इधर खाली पॉजिटिव बच रहा है, इधर खाली नेगेटिव बच रहा है। इसके बीच के जितने भी आवेश हैं, ये सभी एक दूसरे को निरस्त करते हैं। तो निरस्त करने के कारण इस संधारित्र के अंदर ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इसका ये वाला सिरा ऋणावेशित हो जाएगा और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? धनावेशित। तो मान लो इस पर -2 आवेश है, इस पर क्या है? +2, और बीच के सारे आवेश क्या हो जाएंगे? उनके प्रभाव एक दूसरे को निरस्त करते हैं। तो इस -2, इस +2 के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा, जिसकी दिशा किधर से किधर होगी? +2 से -2। इसको हम कहेंगे ई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होने के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है ई, इसका मान घट जाता है, इसका मान हो जाता है E -E। तो वैद्युत क्षेत्र के घट जाने के कारण जब E का मान घटेगा, तो हमने पढ़ा है कि E बराबर V/D। जब E घटेगा तो V घटेगा, और जब V का मान घटेगा तो हमने पढ़ा है C बराबर Q/V। जब V का मान घटेगा तो C बढ़ जाएगा, यानी इस संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। इसी कारण जब भी हम संधारित्र के अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो वे पोलराइज हो जाते हैं, वे ध्रुवित हो जाते हैं, और इस कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। इस कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, उसके घटने के कारण, E के घटने के कारण प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है, और जब विभवांतर घट जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है।